आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आइंदा साल से आज़मीन हज शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब तामीर होने वाले नए हज हाउस से सफर मुकद्दस के लिए रवाना होंगे। 6वें काफिले को झंडी दिखाने के बाद चीफ मिनिस्टर का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन और केसीआर की वज़ीर आज़म से अलग-अलग मुलाकातें। तेलंगाना मसले की यकसुई के लिए मदाखलत की अपील। आम हड़ताल पर चीफ मिनिस्टर और दिगर कायदीन के एक दूसरे पर इल्जामात, अवाम की तकालीफ नजरअंदाज। और रियासत में बरकी पैदावार से मुतालिक व्हाइट पेपर की इजराई का तेलुगुदेशम ने किया मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। अल्लाह के मेहमानों के 6वें काफिले को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने विदा किया। आज़मीन को हज की मुबारकबाद देते हुए किरण कुमार रेड्डी ने अपनी हुकूमत के लिए दुआओं की दरख्वास्त की और आज़मीन हज के साथ साथ अवाम को यह खुशखबरी भी दी कि हज 2012 के आज़मीन शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब नए तामीर किए जाने वाले हज हाउस से रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 10 एकड़ जमीन हज हाउस के लिए दे दी है और तामीर के लिए 12.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से 3 करोड़ की अदायगी भी हो चुकी है। क़ब्ल मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन और मौलाना कबूल बादशाह शतारी ने फराइज अदा करने की तलखीन की। विदाई तकरीब में रियासती वजीर सैयद अहमदुल्लाह, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, अरकान असेंबली विरासत रसूल खान और अहमद बलाला मौजूद थे। हज कमेटी के चेयरमैन खलीलुद्दीन ने निगरानी की। ये जो चांस मिला है अल्लाह चाहे तो ही आता है बोल के पूरे बोलते। हर मुसलमान एक बार तो भी मक्का जाने का जो है, ये 7,100 जगह जो जा रहे हैं पूरों को अच्छा होना, वो जो उधर मक्का में अच्छा इंतजाम होना, अच्छा पिलग्रिमेज भी अच्छा होके वापस आना बोल के मैं सोच के आज जो है 10 एकड़ एयरपोर्ट के पास दिए सो है, उसके लिए 12 करोड़ 50 लाख जो खर्चा होता है, उसके लिए 3 करोड़ पैसा भी रिलीज करे सो है। वो पैसा खत्म होते ही दूसरा पैसा भी देंगे। वो इंशाल्लाह वो जल्दी हो गया तो अगली साल उधर से ही जा सकते। वो हज हाउस के साथ एक स्टडी सर्कल भी लगा रहे सो है। हज हाउस खाली 2 महीने अपन इस्तेमाल करते हैं, वो जगह को अच्छा इस्तेमाल करने के लिए जो मुसलमान के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पढ़ने के लिए एक स्टडी सर्कल भी उधर लगा के अच्छे नौकरी आने के लिए एक ट्रेनिंग देना बोल के जो है वो नजदीक एयरपोर्ट से नजदीक हो जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك मुसलमानों के लिए जहाँ रहत और रहमत का सामान होगा वहीं हम भी राहत और रहमत से रह सकेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले में बड़े इशारात से मौका नहीं है कि आपके सामने वो सारी तफसीलात रखी जाए। बहरहाल हमारी रियासती हुकूमत भी अल्हम्दुलिल्लाह जागे गुलाम की खिदमत अंजाम दे रही है। अगर कुछ कोताही कमी हो रही हो तो मैं आप हजरात से मुल्तमिस हूँ कि आप दरगुजर फरमाएं, माफ फरमाएं, और कुछ बातें अच्छी मालूम हो रही हो तो आप जो है तारीफ न करें कम से कम, तो अपने अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर इन सारे अफराद के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं दुआए खैर में याद रखिए। इन कलिमात के साथ मैं आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ और फिर आप तमाम से दुआओं का मुल्तमिस और मुंतज़िर हूँ। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव और सियासी जेएसी के सदरनशीन कोडन राम ने पीर की शाम वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में मौजूद हड़ताल से पैदा सूरत हाल से दोनों कायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ करवाया। केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए इक़दाम किए जाएं ताकि अवाम में फैली बेचैनी दूर हो सके। तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों ने पीर को दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए उन्हें तेलंगाना के मौजूदा हालात से वाकिफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर गीता रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे को लेकर जारी आम हड़ताल और त्योहारों के करीब अवाम को पेश आ रही मुश्किलात से वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ करवा दिया गया है। गीता रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि अलहदा तेलंगाना मसले की यकसुई के वक्त का तयन किया जाए ताहम हम वापस जाकर अवाम को कुछ बता सके। गीता रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हड़ताल की जानिब से अवाम को पेश आ रही मुश्किलात पर तशवीश का इज़हार किया और तेलंगाना कायदीन को बताया कि वो इस मसले को कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास से रुजू करेंगे और पार्टी कायदीन से मशावरत भी करेंगे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि बरखी के मौजूदा बहरान की वजह से किसानों को होने वाले नुकसानात के लिए सदर टीआरएस केसीआर और सियासी जेएसी के सदरनशीन कोडन राम जिम्मेदार हैं। हुकूमत की ₹1 किलो चावल स्कीम के ऐलान पर चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर के लिए आए आदिलाबाद के कांग्रेसी कारकुनों से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हड़ताल की वजह से बरखी पैदावार में आई कमी की वजह से 70 लाख एकड़ अराजी पर मुहैयत फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हालात संगीन होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर और कोडन राम की जानिब से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हड़ताल की वजह से महकमा आरटीसी को काफ़ी तकालीफ उठाना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर ने अवाम को पेश आ रही मुश्किलात का हवाला देते हुए सिंगरेनी कॉलरीज और आरटीसी के मुलाजिमीन से खिदमात पर वापस आने की अपील की। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि तेलंगाना की मुखालिफत नहीं की जा रही है। मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में जल्द फैसला लेगी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पीर की शाम आम हड़ताल और बरखी बहरान से पैदा सूरत हाल का आला सतही जायजा तलब किया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को किसी भी तरह किसानों को 6 घंटे बरखी सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी। दशहरा त्योहार के मौके पर खुसूसी बसों का इंतजाम करने की भी चीफ मिनिस्टर ने आरटीसी ओहदेदारों को हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि बरखी बहरान से ज़रूरी शोबे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इलाकाई तहरीकों के जरिए सियासी दुकान चलाने वाले सियासी कायदीन के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अवाम इन दिनों शदीद तकालीफों का सामना कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और तिब के शोबेजात में काम काज ठप हो चुका है। अब बरखी कटौती में अवाम की मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया है। यह महसूस होता है कि अवामी नुमाइंदे इन्हें मुंतखब करने की अवाम को सजा दे रहे हैं।
आंध्र प्रदेश अंधेरा प्रदेश में तब्दील होता नजर आ रहा है। सियासी कायदीन तहरीकों के नाम पर अवाम को सजा दे रहे हैं। रियासत बिलखुसूस तेलंगाना में तालीमी सरगर्मियां ठप हो चुकी हैं। हमल नकल के जराए हड़ताल की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। तहरीक ने भले ही शिद्दत अख्तियार कर ली है, लेकिन इसका असर अवाम पर पड़ रहा है। किसान बरक़ी की मौसर सरबराही से महरूम हो चुके हैं और अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 लाख एकड़ अराजी पर मुहीत फसलों को नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन इलाकाई तहरीकों के करता धरता कायदीन जहां एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं और एयर कंडीशन गाड़ियों में सफ़र करते हैं, वो अवाम की तकालीफ समझने से कासिर हैं। यौमिया उजरत पर काम करने वालों पर तो जैसे मुसीबत आन पड़ी है और सियासी कायदीन इन हालात से बिल्कुल बेखबर सिर्फ मीडिया के कैमरों के सामने आकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मौजूदा हालात में अवाम को 4 घंटे बरक़ी कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल जिंदगी का हर शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और अब चीफ मिनिस्टर से लेकर दूसरे कायदीन मौजूदा हालात में एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अवाम की तकालीफ का पुरसान हाल कोई नज़र नहीं आता। ट्रांसपोर्ट, तिब्बी, बरक़ी और ज़रूरी असनादात के हुसूल के शोबेजात में काम नहीं हो रहा है। अवाम की नुमाइंदगी का दावा करने वाले अवाम की मुश्किलात पर खामोश तमाशा देख रहे हैं। रियासत के अवाम ये सोचने पर मजबूर हैं कि जिन्हें उन्होंने अपने मसाइल की यकसुई के लिए मुंतखब किया है, वहीं उन्हें तकलीफ ज़दा मसाइल से दो चार कर चुके हैं और अगर यही हाल जारी रहा तो सियासी कायदीन को अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस रुकन असेंबली सत्यनारायण ने उम्मीद जाहिर की है कि अलहदा तेलंगाना मसले पर मुस्बित फैसला लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण ने बताया कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी अवामी नुमाइंदे गुज़िश्ता 7 दिनों से पार्टी आला कायदीन के साथ मुलाकात कर चुके हैं और गुलाम नबी आज़ाद और AK एंथोनी को तेलंगाना अवाम के जज्बात और आम हड़ताल की सूरत हाल से वाकिफ करवाया गया है। और उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कांग्रेसी कायदीन अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। నాయకులందరూ కూడా గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకొని మరి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది। అందుకని ఈ రోజు మరి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలను తెలంగాణ కోసం పరిస్థితి కోసం నేను ప్రయత్నం చేశాను। ఈ రోజు నేను నా కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి వెళ్తున్నాను ప్రజల్లోకి। ప్రజలు ఏది కోరుకుంటే అది చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నారు। रियासती हुकूमत फलाही स्कीमात पर अमल आवरी में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के रुकन राज्यसभा मैसूरा रेड्डी ने यह बात कही और उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप्स, जल यज्ञम और दीगर स्कीमात पर हुकूमत के दावे खोखले साबित हो चुके हैं और कहा कि करोड़ों रुपए के मसारिफ से जल यज्ञम प्रोजेक्ट का आगाज किया गया, लेकिन इसके खातिर ख्वाह नतायज सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में रियासत के अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए अपनी जिम्मेदारी से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। చాలా ఉన్నట్లు ముఖ్యమంత్రి గారు 4% 5% పెంచారు, 12% 14% పెంచారు। పన్నులేమో ఒక పక్క వీరబాదలు వాడుతున్నారు। లిక్కర్ మీద అయితే ఈ దినం దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మద్యం ధరలను పెంచడమే కాకుండా कांग्रेस के रुकन असेंबली के लक्ष्मण रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि अलहदा तेलंगाना मसले की जल्द यकसुई हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन से आला कायदीन की बातचीत हो चुकी है और वजीर आजम के बशमुल दिगर कायदीन को तेलंगाना के मौजूदा हालात से वाकिफ करवा दिया गया है। इस्तीफों से मुतालिक पूछे गए सवाल पर लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। हैदराबाद 30వ తారీఖు లోపల తెలంగాణను తీర్చకపోతే మేము సీరియస్గా రియాక్ట్ అవుతామని చెప్పడం జరిగింది। కానీ అధిష్టాన వర్గం సీరియస్గా రియాక్ట్ అయ్యి సీరియస్గా దానిపైన वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुर्रहमान अल्ताज की इयादत की। जगनमोहन रेड्डी ने अब्दुर्रहमान अल्ताज की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक वजीर जे कृष्णा राव ने चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना वज़रा के अलहदा तेलंगाना मसले पर इख्तियार किए गए मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है।
मीडिया से बात करते हुए कृष्णा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर आम हड़ताल की जिम्मेदारी अलहदा तेलंगाना के लिए जदोजहद कर रहे कायदीन और कारकुनों पर आयद कर रहे हैं, जो कि काबिले अफसोस है। उन्होंने कहा कि एक संगीन मसला है, इसके लिए कई नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने जी श्रीधर बाबू की जानिब से रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के इस्तीफे पर अफसोस का इजहार किए जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना के लिए जान देने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोके जाने पर श्रीधर बाबू ने क्यों अफसोस का इजहार नहीं किया। ప్రజలకి ఇది ఇబ్బంది అయితే ఉంది, దానిలై పిశాచాలై మిమ్మల్ని పట్టుకుంటాయి। ముఖ్యమంత్రి కానీ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి తెలంగాణ మంత్రులు కానీ తెలంగాణకు వ్యతిరేకించేట వాళ్ళు। तेलुगुदेशम लीडर ने रियासत में बरखी की पैदावार पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। देवेंद्र गौड़ ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से बरखी बहरान को हड़ताल की वजह करार दिए जाने की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र गौड़ ने कहा कि रियासत में अभी भी बड़े पैमाने पर बरखी पैदावार की गुंजाइश है, लेकिन हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में अब तक 60 से 70 लाख एकड़ अराजी पर मुहैयत फसलों को बरखी कटौती की वजह से नुकसान हो चुका है। చాలా సరే ముందు రైతాంగాన్ని కాపాడుకుంటారు, ప్రొడక్షన్ 2 రోజులు అలా ఆపుకోగలుగుతారేమో, కానీ ఇక్కడ ఆ విధంగా పరిస్థితులు ఉండవు। పంటలు వేసేసినారు ఆల్రెడీ। ఒకవైపు ఏమో సరైనటువంటి వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి, 20-25 రోజుల నుంచి వర్షాలు లేవు। కరెంటు కోత మూలంగా రైతాంగం అంతా కూడా చాలా ఇబ్బందుల పాలవుతా ఉన్నారు। रियासती वजीर दाखिला सविता इंदिरा रेड्डी ने भतीजे की मौत पर अपने भाई को पुरसा दिया। बताया जाता है कि इतवार के दिन इनके भतीजे वेंकट राम रेड्डी बजरिए कार शंकरपल्ली से चेवड़ला जा रहे थे कि उनकी कार रास्ते में रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से नशे से धुत वेंकट राम रेड्डी बरसरे मौका हलाक हो गए। नारसंगी पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के वकला ने नॉर्थ जोन पुलिस मुलाजिमीन से तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने का मुतालबा किया है। इस मौके पर वकला ने मुतालिका एसीपी वासिदेव सिन्हा व दीगर स्टाफ को गुलाब के फूल पेश किए। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन को मशवरा दिया है कि वो भी दूसरे सरकारी मुलाजिमीन की तरह तेलंगाना के लिए सरगर्म हो जाए। अलहदा तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए वकला की जानिब से हुसैन सागर झील में वाक़े बुद्धा मुजस्मे के पास धरना दिया गया। वकला कश्ती के जरिए बुद्धा के मुजस्मे तक पहुंच गए और अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाने लगे। पुलिस ने बुद्धा मुजस्मे से एहतजाजी वकला को गिरफ्तार कर लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मल्लापुर नाचाराम में मस्जिद अशराफ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मुसलमानों से दरख्वास्त की है कि वह नमाजों की पाबंदी करें। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने जलाल कूचे के इलाके का तफसीली पैदल दौरा किया। मुख्तलिफ महकमाजात के आला सरकारी ओहदेदार और अराकीन बल्दिया मेराज मोहम्मद, मीर जुल्फ़िकार अली भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असेंबली ने तयखुन दिया है कि जल्द अज जल्द ज़ैर तकमील कामों की यकसुई कर दी जाएगी। दौरे के अख्तिताम के बाद रुकन असेंबली ने सिटी कॉलेज रोड पर ज़ैर ज़मीन बड़ी सीवरेज लाइन की तनसीब के तामीरी कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर वायस राजशेखर रेड्डी हुकूमत ने पुराने शहर के लिए खुसूसी बजट मख्तस किया था, जिसके तहत ये काम जारी है। यहाँ पर भी वही रिवाज को बरकरार रखे, लेकिन स्ट्रीट लाइट के इंजीनियर हैं हमारे साथ, उनसे बता दिया गया कि आज रात में आके हमारे साबिर साहब एरिया सभा मेंबर है, उनके साथ यहाँ पर देखेंगे, देख के 2 दिन के अंदर वो लाइटें चालू करेंगे। और ट्रांसको के एई साहब आए, जमाल शरीफ साहब, यहाँ के कुछ वायरों को बात करें कि ये लोग डिस्कनेक्ट कर देते, तोड़ देते, जिसकी वजह से बारिश के दिन भी है, हवाएं चलते वायरा टूट के गिर जाते, लोगों की जान को खतरा है। इससे पहले भी उनको बताया था कि यहाँ वायरा पूरे नए डाले और जॉइंट किए हुए वायरों को फौरी निकाले बोल के। तो ट्रांसको का भी इलेक्ट्रिसिटी के भी जो काम आए इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द तकमील करेंगे। माँ बाकी सीमेंट रोड, सीसी रोड, यहाँ पर वो तालिबुद्दौला की मस्जिद के आगे से लेकर या नीचे तक पूरी सीसी रोड अभी बता रहे थे कारपोरेटर साहब मंजूर कराए हुए हैं। ये काम कंप्लीट होने के बाद वो रोडों का काम भी शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश है इस काम के पीछे लगेंगे, जल्द से जल्द यहाँ की लोगों की शिकायत को दूर करेंगे। उस्मानिया दवाखाने के तेलंगाना मुलाजिमीन ने आम हड़ताल से इजहार यगानगत करते हुए दवाखाने के अहाते में एहतजाजी धरना मनज़्ज़म किया।
इस मौके पर रावण के पुतले में 10 सरों पर सियासी कायदीन की तस्वीर लगाकर उसे आग की नजर कर दिया गया। अलहदा तेलंगाना के हामी एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से फौरी तश्कील तेलंगाना का मुतालबा किया है। इब्राहिमपट्टनम में एक शख्स ने तेलंगाना से मुतालिक मायूसकुन खबरों से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि इतवार की शाम केएस सीनू अलहदा रियासत तेलंगाना की रियासत की तश्कील के ताल्लुक से मनफी खबरों को संजीदगी से ले लिया और पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इब्राहिमपट्टनम पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। एक और वाक़े में हयातनगर की रहने वाली 18 साल इंटरमीडिएट साल अव्वल की तालिबा वानी देवी अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए हुकूमत की टाल मटोल की वजह से खुदसोजी कर ली। वो अपने घर में भाई बहन के साथ टीवी देख रही थी कि कुछ देर बाद भाई बहन की गैर मौजूदगी में गैस का तेल डालकर खुदसोजी कर ली। हयातनगर पुलिस वानी की मौत की असल वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। एसआर नगर के रहने वाले 36 साल मोहम्मद अजमतुल्लाह 20 सितंबर से लापता हो गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर गए और वापस नहीं आए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि एसआर नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आइंदा साल आज़मीन हज शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब तामीर होने वाले नए हजाओं से सफर मुकद्दस के लिए रवाना होंगे। 6वें काफिले को झंडी दिखाने के बाद चीफ मिनिस्टर का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन और केसीआर की वजीर आजम से अलहदा मुलाकातें। तेलंगाना मसले की यकसुई के लिए मुदाखलत की अपील। आम हड़ताल पर चीफ मिनिस्टर और दीगर कायदीन के एक दूसरे पर इल्जामात। अवाम की तकालीफ नजरअंदाज। और रियासत में बरकी पैदावार से मुतालिक व्हाइट पेपर की इजराई का तेलुगुदेशम ने किया मुतालबा। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।